पर्माकल्चर के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देसी और हाइब्रिड बीजों के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से बीज हमारे स्वास्थ्य, हमारी जेब और हमारी ज़मीन के लिए उपयुक्त हैं। जब लोग घर में शौक के लिए सब्ज़ी भाजी उगाते हैं या कुछ छोटे किसान बाज़ार से बीज खरीदने जाते हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि देसी बीज या हाइब्रिड बीज में क्या अंतर होता है। बस दुकानदार बीज दे देता है और ज़्यादातर दुकानदार संकर बीज ही रखते हैं और वे उसी बीज से फसल तैयार करते हैं। मैं खुद गांवों में जाकर सर्वे किया है और उनका ये सोचना है कि बाज़ार से बीज लाकर, जो कि ज़्यादातर संकर ही होते हैं, उन्हें यदि बिना यूरिया और केमिकल के लगाते हैं तो वो देसी होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ देसी और संकर यानी हाइब्रिड बीज अंतर क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये कि हाइब्रिड सीड से आप अगली खेती के लिए फिर से बीज नहीं बना सकते। आपको हर साल नए बीज खरीदने का खर्च वहन करना पड़ेगा। इसके विपरीत देसी बीज से आप साल दर साल नए बीज बनाकर खेती कर सकते हैं, तो हर साल नए बीज खरीदने का पैसा बचता है। चलिए मैं आपको एक पते की बात बताती हूँ कि यदि आप संकर बीजों की फसल में यानी हाइब्रिड बीजों की फसल में रासायनिक खाद के बदले देसी गाय के गोबर की खाद डालेंगे तो उत्पादन बहुत कम होगा, और यदि देसी बीज की फसल में रासायनिक खाद डालेंगे तो भी उत्पादन बहुत कम होगा। मीन्स हाइब्रिड सीड्स की फसल में रासायनिक खाद यानी यूरिया, डीएपी डालने से ही अधिक उत्पादन होता है, और देसी बीज की फसल में देसी गाय के गोबर की खाद या कोई नेचुरल खाद जिसमें रसायन नहीं होते हैं वो डालने से अधिक उत्पादन होगा। तो जो लोग ये बोलते हैं कि देसी बीज से फसल में उत्पादन बहुत कम होता है, ये गलत है। देसी बीजों की खेती करने से भी बहुत अधिक उत्पादन होता है, बशर्ते आप उसमें रासायनिक खाद नहीं बल्कि देसी गाय का गोबर का खाद का ही प्रयोग करें। तो देसी बीज प्रयोग करने का दूसरा फ़ायदा यही है कि आपको हर साल रासायनिक खाद खरीदने का खर्चा भी बचता है, और देसी खाद बनाने में कोई खर्च नहीं या नहीं के बराबर, मतलब बहुत कम खर्च आता है। तो खाद के बारे में मैं पूरी जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगला और बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये कि हाइब्रिड सीड्स महंगे होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है और स्वाद भी कम होता है। इसके विपरीत देसी बीज हमें बहुत सस्ते या फ्री में मिलते हैं, क्योंकि हर साल हमें नए बीज नहीं खरीदना पड़ता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू भरपूर रहती है, मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। आप किसी भी लेबोरेटरी में उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करा सकते हैं। और स्वाद ऐसा कि यदि आप देसी पद्धति से उगाया हुआ अनाज खाते हैं तो हाइब्रिड से उगाया हुआ, बीज से उगाया हुआ अनाज आपको अच्छा नहीं लगेगा। हर साल पूरे देश में किसानों द्वारा करोड़ों रुपए के हाइब्रिड सीड्स खरीदे जाते हैं, जो हमें स्वास्थ्य के नाम पर कुछ नहीं देते। तो मेरा ये मानना है कि देसी बीजों का संरक्षण होना चाहिए ताकि किसानों की बाज़ार पर निर्भरता कम हो और अपनी थाली से गायब हुआ देसी स्वाद वापस लाया जा सके। पर्माकल्चर से रिलेटेड पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।